मेरी प्यारी तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सलामत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो इंशाया निगारी है, जिसको उर्दू में ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। दरअसल ये इंशाया भी अंग्रेज़ी की वसात से उर्दू में दाखिल हुई है। समझ लो, इंशाया एक ऐसा फ़न है। यहाँ कल एक इंशाया निगार कलम उठाता तो किसी ज़िंदगी की किसी भी मौजू पर कलम उठाता है। इंशाया निगार को खुद पता नहीं है होता है कहाँ से इब्तिदा करूँ और कहाँ इसका इख्तिताम हो जाएगा। इंशाया एक पहाड़ी नदी की तरह होता है, जिसका पता नहीं होता है कि कहाँ इख्तिताम हो जाए। इंशाया की सनफ उर्दू में अंग्रेज़ी से आई है, गोया ये अंग्रेज़ी के वसातत से उर्दू में आई है। अंग्रेज़ी में उसे ऐसे कहते हैं। हम इस यहाँ इंशाया कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान में इसको ऐसे कहते हैं। आम तौर पर उर्दू के अखबारों और रसालों में किसी खास मौजू पर सहाफ़ती या इल्मी अंदाज के जो मज़ामीन या मक़ाले लिखे जाते हैं, इंशाया से मुख्तलिफ होते हैं। यानी वो अखबार में आप जो देखते हैं, समाज के किसी रस्म के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ, दहेज के खिलाफ कोई भी मजमून आप जो देखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो वो अलग होते हैं। इसको हम इंशाया नहीं कह सकते, इनको मज़ामीन कह सकते हैं। इंशाया इनसे मुख्तलिफ होता है, जबकि इंशाया की फ़न, इंशाया का जो फ़न है वो इनसे मुख्तलिफ होता है। इन मज़ामीन में मालूमात और संजीदा दलाइल पर सारा राज सरफ होता है। यानी संजीदा मालूमात, नसीहत आमूज़ होते बातें होती हैं इन मज़ामीन में जो अखबार पर होते हैं, जबकि इंशाया में ऐसा नहीं होता है। जबकि इंशाया निगार बेतकल्लुफ़, बेसाख्ता और गैर इल्मी अंदाज से अपनी बात कहता है और ज़्यादातर अपना तजुर्बा और अपनी ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर ही अपनी तासुरात बयान करती है। जितने भी मुशाहिदा इसको ज़ाती तौर होता है, वो इसी को लाकर अपनी तासुरात बयान करता है। इसके सामने कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता है। यानी इंशाया निगार का मतलब ये नहीं होता कि मैं समाज में, जैसे अखबार में कोई मज़मून होता है तो उस मज़मून निगार का ये काम होता है कि नसीहत करूँ, किसी बुरे रस्म और रिवाज के खिलाफ कोई बोलूँ। तो इंशाया निगार का यह मकसद नहीं होता कि वो नसीहत करे कारी को। वो तो अपने दिल की बातें मज़े ले लेकर बयान करता है, अपने दिल को तसली भी देता है और मज़े लेकर जो कुछ कहना होता है इंशाया में वो कह देते हैं। लेकिन इन बातों में ताजगी, नुदरत और शुगुफ्ती होना ज़रूरी है। लेकिन इंशाया निगार जब मज़े लेके बात बयान करते हैं, लेकिन शुगुफ्ती की बरकरार रखता है, नुदरत होती है, खूबसूरती होती है। इंशाया के तजुर्बा ज़िंदगी पर एक नए जाविये से रोशनी डालती है, जो पहले हमने नहीं सुना है, पहले हमने नहीं पढ़ा। कोई नया चीज़ जो होता है, इंशाया निगार इसको मौजू ला के इस पर रोशनी डालता है। साथ ही उसकी अपनी ज़ाती शख्सियत का भी इंकिशाफ होते है। उसको अपनी ज़िंदगी में जो तजुर्बात, एक्सपीरियंस, मुशाहिदा होते हैं, तो वो इंकिशाफ भी करता है, वो इस चीज़ को भी पेश करता है। वो बात में से बात करता है और आगे बढ़ता है। यानी इंशाया निगार बात में से बात पैदा करने का फ़न ही इंशाया है। तो वो एक बात में से दूसरी बात निकालता है, शुरू करता है तो फिर पता नहीं होता है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। तो उर्दू में बहुत सारे इंशाया निगार मशहूर है, जिनमें सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नासिर अली, अब्दुल हलीम शर, फरहतुल्लाह बेग, सजाद अंसारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अली मियार के इंशाया उन्होंने लिखे। इनके अलावा वज़ीर आगा, अनवर सदीद, अहमद जमाल शाह, यूसुफ नाजिम, शफीता फरहत, मुजतबा हुसैन और कुनिया लाल कपूर वगैरह ने इस सनफ की तरफ तवज्जो दी और कामयाब इंशाए लिखे। यानी ये लोग जो है जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें सबसे ज़्यादा कुनिया लाल कपूर और हालांकि रशीद सिद्दीकी भी इसमें है, वज़ीर आगा और कुनिया लाल कपूर तो ज़्यादा ही इंशाया निगार है। और सर सैयद अहमद खान, उनके इंशाया ने उर्दू में एक नया ही इनकलाब पैदा किया। हमारी किताब में जो इंशाया है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि सर सैयद अहमद खान कितना अच्छा इंशाया निगार है। खुशामद जिसका नाम है, वो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, वो भी एक अच्छा इंशाया है। बहरहाल इंशाया का ऐसा फ़न है जो मैंने अभी बताया, बात में से बात पैदा करने का फ़न है। और इंशाया एक पहाड़ी नदी की तरह होता है, जिसको पता नहीं होता है कि इसका इब्तिदा कहाँ से हुआ और अंजाम कहाँ से हो जाएगा। बहरहाल उर्दू में बहुत सारी इंशाया लिखे गए जो पढ़ने के लायक है। जिन इंशाया
نے اردو نثر کو ایک نئی خوبصورتگی، ایک نئی تازگی اور ایک نئی ولولگی پیدا کر دی ہے۔ بہرحال انشاء جو ہے، انشاء میں اگرچہ نصیحت نہیں ہوتی ہے، ایک ادیب نصیحت آموز بات نہیں کرتے جیسے مضامین میں ہوتی کسی موضوع پر، لیکن شگفتگی برقرار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک مشہور انشاء نگار رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ خود ہنسنا اور دوسروں کو ہنسانا زندہ قوموں کی علامت ہے، مردہ کیا خاک جی۔ لہٰذا انشاء میں کچھ ایسے انشاء ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر بڑی ہنسی آتی ہے، انشاء میں ہنسی مزاح کی باتیں بھی ہوتی ہے، اور انشاء میں پڑھ کر انسان ایک اکتاہٹ بھی محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ کچھ حد تک ایک اچھا سا لطف بھی محسوس کر لیتا ہے۔ بہرحال اردو میں جہاں ناول، افسانہ، ڈراموں کو ایک اہم وسعت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، وہاں انشاء کا بھی ایک خاص مقام ہے۔